सदाकत अली भाई साहब, अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? अच्छा, आपने इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ साहब का भी उन्होंने बड़ा अपनी तरफ से को पॉइंट मारने की कोशिश की, सितंबर की बात की। जी जी, एक डेडलाइन का उन्होंने तो मुझे आप कानून को समझते हैं, सितंबर का फैसले और सितंबर से पहले क्या कोई भी मोहतरम जज साहब ये फैसला कर सकते हैं कि 90 दिन के इलेक्शन है और ख्वाजा साहब की चूंकि पोजीशन नहीं है इसलिए इलेक्शन को गैर मुअय्यना मुद्दत तक छोड़ दें ताकि ख्वाजा साहब कहीं से वोट लाएं तो फिर इलेक्शन लड़े? तो ये उनकी खाम ख्याली है कि कोई सितंबर का इंतजार करे। सितंबर का इंतजार नहीं करें। सितंबर की डेडलाइन से आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हम समझते थे कि मुल्क में इलेक्शन बेहतरीन हाल है, हमारा पॉइंट साबित हो गया। ख्वाजा साहब ने अपनी और अपनी पार्टी को बिल्कुल डुबो दिया इस एक साल में। उनके शहबाज शरीफ साहब की जो कोई पब्लिक में साथ थी वो जीरो करके बैठे हुए, आज वो छुपते फिर रहे हैं और हमें वो मतलब जो भी तानाजनी कर रहे हैं उसकी बात की हैसियत नहीं है। में अगर इलेक्शन नहीं होते, अगर ये मुज़ाकरात में कोई बात नहीं निकलती तो सर देखिए, एक सियासी कारकुन हूं, मैं कहता हूं मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। अच्छा, आप भी मुज़ाकरात हम क्या कहते हैं, हमने कहा जी 14 को इलेक्शन है तो सुप्रीम कोर्ट ने करवाना है, नहीं तो शहबाज शरीफ साहब और 3 वजीर तो पहले कंटेम्प्ट में अंदर जाएंगे, उसके बाद कंटेम्प्ट होने के बाद फिर भी इलेक्शन तो होने। अच्छा, अब इलेक्शन करवाने से इनने जब इनको देखना है कि पंजाब में इलेक्शन जाहिर है पंजाब में होंगे तो एक हफ्ते बाद केपीके में भी उन्होंने कराना है, जाहिर है वो शेड्यूल देना है जो भी है 54 दिनों में। तो ये दोनों इलेक्शन हो जाते हैं तो पाकिस्तान का तो 70% तो इलेक्शन हो गया। अच्छा, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, रास्ता एक ही है, इलेक्शन कराएं या फिर ये बैठ के कहें कि जी हम बजट से पहले कौमी असेंबली डिसॉल्व करें, सूबाई असेंबलियां डिसॉल्व करें और एक दिन का जो इनका ख्वाब है, ये कोई आईनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि इलेक्शन एक दिन हो। अच्छा। आईनी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक है कि 90 दिन में इलेक्शन होने, और जो 2 सूबाई हुकूमतें हैं वो दोनों गैर आईनी हो चुकी हैं, कोर्ट ने उसका भी फैसला करना है। कंक्लूडिंग कमेंट्स तो बस आखिरी बात ये है कि शाह साहब से कहें कि सियासी बने। अच्छा, अब आपने जो कुछ किया है साल में, आपने बाजवा साहब के जरिए जो आपने अफरा तफरी फैलाई थी उस वक्त $1 172 का था, याद है? आज 282 288 का भी नहीं मिल रहा। तो तबाही आपने की मुल्क की भी और तबाही की अपनी। अब मजीद तबाही ना करें इलेक्शन के लिए। ये लचक दिखानी होगी, एक एक कदम पीछे हटना होगा, मुश्किल काम है लेकिन करना तो ये होगा। अगर आपने ये आईनी सियासी बहरान से जो है वो मुल्क को निकालना है तो सर कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके क्या है? हमने तो पहले भी जी रहमान अजहर साहब, हम तो अगर आप कोई कुछ 6-8 माह पहले की भी मेरी निकालेंगे जो मीडिया टॉक है या जहां भी मैंने बात की तो मैंने कहा था 1-8 महीना पहले करवा लेंगे, खान साहब को तसल्ली दे दी थी लेकिन वो माने नहीं। तो ये ऐसे ही चलेगा, ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। कंटेम्प्ट वगैरह अगर खुदा न खास्ता अगर कोई होती हैं तो 1-2 कंटेम्प्ट हो जाएंगी लेकिन इलेक्शन फिर अक्टूबर में ही होंगे। शहबाज शरीफ को फारिग करने का इरादा है आपका, दिल है बिलावल के लिए कोई चांस बने, यही मरियम भी चाहती है तो आपके साथ मैं शहबाज शरीफ आपके साथ हूं, ये सारे मिलकर आपको बर्बाद। अब ये फप्पे कुटनियों वाले काम कर रहे हैं।